नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीएनसी प्रोग्रामिंग वेब के अंदर। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे G96 G97 का यूज़। मेरी एक पहले वीडियो देखी होगी आपने, कटिंग स्पीड, आरपीएम और डेप्थ ऑफ कट, फीड, इसके रिगार्डिंग। तो उस वीडियो में मैंने कटिंग स्पीड का फॉर्मूला आपको बता दिया था कि VC बराबर हमारा पाई डी एन अपॉन 1000 होता है और उसी से हम आरपीएम निकाल सकते हैं। तो n इक्वल टू, तो आगे बढ़ते हैं, उसी की यह सेकंड वीडियो है। तो इसमें आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम G96 और G97 का यूज़ कहाँ पर करेंगे, क्योंकि टर्निंग मशीन में क्या होता है कि हमारा जो पार्ट है वो रोटेट करता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट यूज़ करते हैं सीएनसी टर्निंग में। मिलिंग में तो हमारा कटर रोटेट करता है और कटर का जो डायमीटर होता है वो फिक्स होता है, चाहे कितने के कटर का लगा दो। तो डायमीटर के हिसाब से उसमें आरपीएम वेरी नहीं करते हैं। लेकिन वीएमसी की तरह ना होकर सीएनसी में हमारा जो डायमीटर है, पार्ट का डायमीटर अलग अलग डायमीटर आता है। तो अलग अलग डाय पे हमें अलग अलग आरपीएम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पार्ट में फिनिशिंग चाहिए हमें। ठीक है, और अगर आप एक ही आरपीएम चलाओगे तो फिनिशिंग नहीं आती है। लेकिन अगर मान लो अगर आप ड्रिलिंग कर रहे हो या टेपिंग कर रहे हो तो उसमें आरपीएम फिक्स चाहिए हमें, उसमें हमें आरपीएम वेरी कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ड्रिलिंग जो है वो टर्निंग में एक किसी परफेक्ट एक सेंटर पर चाहिए होती है। अगर आप टर्न मिल चलाते हो तो टर्न मिल में भी जो हमारा ड्रिल है वो किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स हो जाएगा। तो वहाँ पर हमारा टूल का डाया के अकॉर्डिंग आरपीएम मशीन कैलकुलेट करेगी, अगर आप G96 का यूज़ करते हो तो आइए समझते हैं। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हो ये दो मैंने यहाँ पर प्रोग्राम के हेडर लिखे हुए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक ड्रिल का सिंपल, जैसा कि आपने कई बार यूज़ किया होगा, नहीं किया तो एक बार समझ लो। ये हमारा वो प्रोग्राम नंबर होता है एंड सीक्वेंस नंबर। मान लो ये कोई ड्रिल के लिए मैंने ये प्रोग्राम बना रहा हूँ। G40 G80 दोनों कैंसिलेशन कमांड है। G40 कटर कंपनसेशन कैंसिल है और G80 से कनेक्ट साइकिल कैंसिल है। G28 U0 W0 से मेरी मशीन होम पोजीशन हो जाएगी और ये टूल नंबर 5 है और ऑफसेट नंबर 5 है। लेकिन यहाँ देखो G97 ये जिसको आज हम समझेंगे G97 S2000। तो ये तो हमारा G97 क्या हो गया, यहाँ पर लिख ले रहा हूँ मैं G97 ये है कांस्टेंट कटिंग स्पीड कंट्रोल कैंसिल। ये G96 को कैंसिल कर देता है, जैसा मैंने यहाँ पर यूज किया गया। तो G96 क्या होता है ये भी मैं लिख देता हूँ। G96 होता है अपना कांस्टेंट कटिंग स्पीड या सरफेस स्पीड कंट्रोल। ये क्या करता है, कांस्टेंट कटिंग स्पीड को कंट्रोल करता है। ठीक है, G96। तो मैं यहाँ पर तुम्हें हेडर समझा रहा था। तो G97 इसमें तो हमारे क्या होंगे, G97 लगने से हमारे 2000 के आरपीएम है वो फिक्स हो जाएंगे। एक मेरा कोई 8.6 का कार्बाइड का ड्रिल है जो कि मैंने M10 की टेपिंग से पहले करना है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए मैंने आरपीएम दिए 2000। ठीक है, तो G97 लगाने से क्या होगा, 2000 आरपीएम पे फिक्स घूमेगा। चाहे डाया को आप किसी भी मशीन में आप ट्रेवल करेगा हमारा टूल, तो आप देखोगे तो मशीन हमारे होम पोजीशन जब आएगी तो उसके आरपीएम, स्पिंडल के आरपीएम फिक्स रहेंगे, वो वेरी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ G96 लगा दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा आरपीएम बढ़ जाएंगे। ये आप खुद ट्राई करके देख लेना भले ही। ठीक है, अब मैं दूसरा प्रोग्राम समझा रहा था। तो दूसरा हमारा हेडर है, उसमें देखो आप ये और प्रोग्राम नंबर है, सीक्वेंस नंबर। मान लो फेसिंग करना है मुझे किसी भी, तो अगर मान लो हम फेसिंग करेंगे तो क्या होगा, हमारा टूल एक्स एक्सिस में ऊपर से नीचे चलेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऊपर से जब नीचे आएगा हमारा, तो ये एक्स एक्सिस में ऐसे टूल कटिंग करता हुआ नीचे आएगा। ये कोई टूल है तो क्या होगा, हमारे जो डाया है वो वेरी करेगा, और डाया वेरी करेगा तो इस पर हमें अलग अलग आरपीएम, तो हम हर डाये पे अलग अलग आरपीएम तो दे नहीं सकते। बीच बीच में प्रोग्रामिंग में हम आरपीएम एक ही बार में डालते हैं तो हर बार आरपीएम देने की समस्या हो जाएगी फिर। तो इस सब से बचने के लिए आपको क्या करना है, G96 का यूज़ करना है। ठीक है, तो उसमें G96 में क्या होता है, जो एस पड़ता है उसमें G96 में एस आरपीएम नहीं होते हैं, उसमें एस का मतलब होता है कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड डाल रहे हो आप, तो यहाँ पर हम G96 से क्या कर देंगे उसमें कटिंग स्पीड, और यहाँ पर हम कितने कटिंग स्पीड डाल रहे हैं 200।
तो ये 200 हमारी कटिंग स्पीड हो गई, ये स्पिंडल की डायरेक्शन। और इसके साथ हमें G50 लगाना ज़रूरी है। अब ये G50 या फिर G92 लगा सकते हो। तो ये G50 या G92 क्या है, तो G50 हमारा होता है मैक्सिमम स्पिंडल आरपीएम, या फिर G92, दोनों का एक ही मतलब है। क्या होता है, स्पिंडल जो आरपीएम है वो, अब इस कोड की क्या ज़रूरत पड़ गई। देखो अगर आप G96 कटिंग स्पीड यूज़ करोगे तो जो हमारे आरपीएम है वो वेरी करेंगे, लेकिन क्या होगा कि फेसिंग वाले केस में अगर आपका टूल अगर x0 पर आ रहा है या -1 में भी आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपके आरपीएम इतने बढ़ जाएंगे कि आपकी मशीन में अलार्म आ जाएगा। और वो अलार्म किसका आएगा, मोटर का, क्योंकि आपकी मोटर की कैपेसिटी नहीं है उतने आरपीएम की। जैसे मान लो आपने, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आपने यहाँ पर कटिंग स्पीड दे दी 200, तो मैं आरपीएम निकाल लेता हूँ एक के डाई पे। तो आरपीएम का निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था, n बराबर होता है हमारा VC × 1000, ठीक है। और बट्टे में क्या होगा, पाई डी। अब मैं डाया मान लेता हूँ, मैं कितने का, एक का डाया, एक के डाई पे आपका टूल आ रहा है, तो n आरपीएम कितने होंगे एक के डाई पे, 200 की VC से, तो VC 200 हो गई, आरपीएम सॉरी 1000 फिक्स है हमारा, कांस्टेंट वैल्यू है। पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है 3.14, और इंटू कर देंगे हम किससे, डायमीटर है। डाया कितना, एक, तो इसको एक से गुणा करेंगे तो एक ही रहेगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर 1 2 3 2 5 5 जीरो लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 5 जीरो और ये 2, यानी कि कितने हो गए, 1 2 3 इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000, लाख, 2 लाख। 2 लाख को अगर आप 3 से डिवाइड कर दोगे लगभग, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 80,000, 66,000 मान लो आप, ठीक है। ये हो गए आपके लगभग 66,000, मोटा मोटा पॉइंटों में। साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा आपके पास तो आप कैलकुलेट कर लेना। 3.14 से आप डिवाइड कर दोगे 2 लाख को, तो उतने आरपीएम पे, तो उतने आरपीएम पे हमारी स्पिंडल की मोटर या हमारा जो चक्का है वो उतना घूम नहीं सकता है। और अगर आपके चक्के में अगर बड़ा पार्ट पड़ा हो, लगा हो, मान लो कि कोई 300 या 400 mm का भारी पार्ट हो, थोड़ा लंबा भी हो 200-250 mm, तो अब 40-50 kg का पार्ट है, अगर आप इतने आरपीएम पे घुमा दोगे तो पार्ट को फेंक देगा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए आपको G50 का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।